हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ किया था। उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आपको एस्नोटाइप वाले एग्जाम्पल को हल किया था। तो आज मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा और उसके बाद आपका ये WH टाइप के कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, मैं इनको हल करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था एक एस्नोटाइप था और दूसरा WH टाइप था। एस्नोटाइप और WH टाइप। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एस्नोटाइप का एग्जाम्पल हो या रिपोर्टेड पार्ट का जो भाग है अगर वो सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो उसमें आप कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और चाहे WH टाइप हो चाहे एस्नोटाइप हो, दोनों के लिए हम सेट को बदलते हैं। किसमें? सेट को बदलते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड आस्क में बदलते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि यदि एस्नोटाइप हो तो आप कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेट को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आस्क में बदलते हैं। अगर WH टाइप हो तो इसके लिए कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि दिए गए क्वेश्चन वर्ड से ही आप इनडायरेक्ट बनाते हैं और इसे भी सेट को हम आस्क्ड में ही बदलते हैं। दोनों तरह के वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेट को हम आस्क्ड में बदलते हैं। बस अब आप इस एग्जांपल्स को देखिए। ये देखिए WH टाइप है, क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड पार्ट शुरू हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम सेट को आस्क्ड में बदलते हैं। आई आस्क्ड हर। और जब WH टाइप हो तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका यहां हो जाएगा हु। अब देखिए, तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये समाप्त हो जाता है, ये प्रश्नवाचक नहीं रह जाता है बल्कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सेकंड पर्सन यू दिया गया है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यस ओ एम नियम से आपको बताया गया था कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन ये कर्ता कारक के रूप में प्रयोग हुआ है तो इस हर का यहाँ पर कर्ता कारक ही प्रयोग करेंगे। तो हर का कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस होता है सी। आर दिया गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। तो आपको बताया गया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सी के साथ लग जाएगा आपका वाज। सी वाज एंड वेयर। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहां भी हो जाएगा शी वाज कमिंग फ्रॉम। और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से आपका ये दूसरा होगा, ही आस्क्ड मी। कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ नहीं हुआ है बल्कि ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है। तो वेयर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर आपका मी लिखा गया है तो मी का नॉमिनेटिव केस होगा आई। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब बताया गया आपको ये प्रश्नवाचक है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा वेयर आई लिव। ये आपका कंप्लीट होता है दूसरा। उसके बाद ये आपका तीसरा सेंटेंस होता है द टीचर सेड टू हरी। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी। कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वाई से ही डायरेक्ट बनाएंगे।
व्हाई। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट तो यहाँ हो जाएगा ही। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हैड। तो ये हो जाएगा आपका ही हैड नॉट कम टू स्कूल। ये आपका स्टडी है, तो आपको अन्य शब्दों में जो परिवर्तन बताया गया था उसके अंतर्गत बताया गया था आपको कि आपका जो स्टडी है वह बदल जाता है द प्रीवियस डे। ध्यान दीजिएगा, स्टडी और टुमारो दोनों में मिस होता है कल, लेकिन स्टडी का मतलब होता है जो कल बीता हुआ कल होता है और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। तो स्टडी हमारा बदलता है द प्रीवियस डे में, और जो टुमारो है वो आने वाले कल के लिए हमारा द नेक्स्ट डे हो सकता है या फॉलोइंग डे। तो यहाँ पर स्टडी है, तो ये स्टडी आपका बदलता है द प्रीवियस डे में। कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। और दोनों सेंटेंस के एग्जांपल को मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर आपको कहीं फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस तरीके से आपका दोनों एग्जांपल कंप्लीट होता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं तक आज के लिए। अगली वीडियो में कल बताऊंगा आपको कुछ चीजें जो भी शेष बची हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।